हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डिविन फैमिली। चलिए बच्चों, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में और आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं चौथा लेक्चर। अब तक 3 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में 3 वीडियो मतलब 15 क्वेश्चन। आज हम 20 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। हमारी कोशिश ये रहेगी बच्चों कि अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो कि सब टॉपिक को इंक्लूड कर सके, ऐसे क्वेश्चंस को लेने की, और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। अभी बच्चों हमारे 2 चैप्टर चल रहे हैं, एक डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हमने स्टार्ट किया है, और एक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा है, और एक चैप्टर हम और स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस को इंक्रीज भी करेंगे। अभी 5 क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, बट हम इन क्वेश्चंस को और इंक्रीज करने की भी सोचेंगे, राइट। इनफैक्ट इंक्रीज ही करेंगे इन क्वेश्चंस को। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 5 की जगह 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द ही, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों ला रहे हैं आपके लिए। सो सब्सक्राइब द डिवियन बायोलॉजी चैनल बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंटल फार्मूला? बच्चों अगर हम डेफिनेशन की बात करें डेंटल फार्मूला की, तो एक एडल्ट में जो डेंटल फार्मूला होता है, अगर हम एक एडल्ट की बात करें, एडल्ट में जो डेंटल फार्मूला होता है बेसिकली वो होता है 2 1 2 3 डिवाइड बाई 2 1 2 3। पहले इस ऑप्शन में आने से पहले इसको आप समझो। एक एडल्ट में डेंटल फार्मूला जो होता है बच्चों, वो होता है 2 1 2 3 डिवाइड बाई 2 1 2 3। इसमें बच्चों ऊपर नीचे दोनों तरफ ये इंसीजर होता है, ये कैनाइन होता है, ये प्री मोलर होता है, और ये मोलर होता है। यानी कि 2 इंसीजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं, और 3 मोलर होते हैं। ये हो गए बच्चों टोटल 8। और ये भी कितने हो गए टोटल? 8। ध्यान रखना बच्चों, अगर हम पूरे जॉ की बात करें, पूरे टीथ की बात करें, तो इसमें बेसिकली ये रहा, और ये ऊपर का हो गया बच्चों, और ये रहा नीचे का। तो हम बेसिकली ये जो 8 देख रहे हैं बच्चों, ये एक तरफ का ऊपर का हाफ देख रहे हैं, और इसमें जो देख रहे हैं बच्चों, वो भी एक तरफ का नीचे का हाफ देख रहे हैं। यानी हमें टोटल अगर देखना हो तो बच्चों इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई। ये तो टोटल 32 हो जाता है, उसमें हमें नहीं जाना है। बस हमें अभी डेफिनेशन देखनी है बच्चों कि होता क्या है। तो ये जो है बच्चों अपर हाफ जॉ, और ये है बच्चों लोअर हाफ जॉ, मिला के डेंटल फॉर्मूला बनता है। अब आते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है बच्चों, एन अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन माउथ, सही है, इन द ऑर्डर ऑफ इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, ये भी सही है बच्चों, नो डाउट। बट आगे और ऑप्शन देखते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ इन ऑर्डर ऑफ इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन अपर इन ऑर्डर ऑफ, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन अपर, अपर नहीं हो सकता, गलत है बच्चों। और इसमें दिखा है सिर्फ लोअर, तो लोअर भी नहीं हो सकता। और ये बच्चों इससे ज्यादा करेक्ट ये ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या डेफिनेशन होती है डेंटल फार्मूला की? अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ लोअर एंड अपर एंड लोअर, और लोअर एंड अपर इन ऑर्डर ऑफ इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द नंबर ऑफ मोनोफायोडॉन टीथ इन परमानेंट डेंटिशन। परमानेंट डेंटिशन बच्चों, मोनोफायोडॉन टीथ, मोनोफायोडॉन टीथ का मतलब समझते हो बच्चों? परमानेंट डेंटिशन में मोनोफायोडॉन टीथ का मतलब होता है वो दांत जो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार आते हैं। और बच्चों ये होते हैं 12, 12 होते हैं। कैसे? अगर हम परमानेंट डेंटिशन की बात करें बच्चों, इसके अंदर प्रीमोलर, प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर। प्रीमोलर कितने बच्चों? 8। लास्ट मोलर कितने बच्चों? 4। तो 4 और ये और 8, ये टोटल हो गए बच्चों 12। ये ऐसे हैं जो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार आते हैं बच्चों, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस? माउथ से लेके बच्चों, ये जो माउथ है, ये इस माउथ से लेके एनस तक
में जो करेक्ट ऑर्डर है वो पूछा है, राइट। क्या करेक्ट ऑर्डर है? पहले ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। 1 मिनट और ऑप्शन देखते हैं बच्चों। लार्ज इंटेस्टाइन फिर ईसोफेगस, नहीं ईसोफेगस पहले आता है, ये तो होगा नहीं, ये गलत हो गया, पहले वाले को हमने होल्ड करके रखा है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ईसोफेगस बाद में। ईसोफेगस पहले आना चाहिए बच्चों, पहले माउथ होता है, माउथ के बाद फेरिंग्स आता है बच्चों, फिर ईसोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट, सीकम, कॉलन, रेक्टम, हालांकि वो सब इसमें नहीं दिया है। और फिर यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट स्टमक से स्टार्ट किया, तो ये भी बच्चों ने नहीं होगा कि लास्ट में जाके ईसोफेगस भी ला दिया है। तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन ए। क्यों ऑप्शन करेक्ट होगा? पहले ईसोफेगस है, यानी माउथ फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये होता है बच्चों फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस। जो भी इसमें ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बच्चों, डेंटल फॉर्मूला शोज टाइप एंड नंबर ऑफ टीथ इन। अभी हमने आपको याद होगा बच्चों डेंटल फॉर्मूला बताया था, और इस डेंटल फॉर्मूला हमने कहा था इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। मैंने बताया था 2 1 2 3 डिवाइड बाई 2 1 2 3। क्या इसके अंदर अपर जॉ सिर्फ आते हैं? नहीं बच्चों, बोथ जॉ, हाँ दोनों जॉ आते हैं, बट इसे मेंशन नहीं किया है हाफ या नहीं। लो जॉ, लोअर जॉ होना चाहिए, बेसिकली लो जॉ लिखा है, ये भी नहीं होगा। हाफ ऑफ बोथ जॉ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ, हाफ ऑफ बोथ जॉ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, आंसर डी, राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, ध्यान रखना। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हर्बीवोर्स डिफर फ्रॉम द कार्निवोर्स इन बीइंग। अगर हम कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स की बात करें बच्चों, किसी भी कार्निवोर्स की देखिएगा, कार्निवोर्स जो होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है और हर्बीवोर्स की एलिमेंट्री कैनाल बड़ी होती है। क्यों? देखो बच्चों, कार्निवोर्स बेसिकली जो होते हैं वो मीट ईटर्स होते हैं, और ये जो मीट होते हैं बच्चों, इनको डाइजेस्ट, ये इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब भी इजिली हो जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, कम इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही काम चल जाता है, शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल में इनका काम चल जाता है, इनकी एलिमेंट्री कैनाल लंबी नहीं होती। लेकिन जो बच्चों हार्बीवोर्स होते हैं, अगर हम हार्बीवोर्स की बात करें तो हार्बीवोर्स की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो लॉन्ग होती है, लंबी होती है। वो इसलिए होती है बच्चों क्योंकि वो प्लांट मटेरियल को यूज करते हैं, प्लांट मटेरियल को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग होता है, फिर एब्जॉर्प्शन में भी टाइम, एब्जॉर्प्शन भी बहुत सारा होता है। तो इसके लिए सरफेस एरिया भी ज़्यादा चाहिए, और ये एलिमेंट्री कैनाल भी बड़ी चाहिए। इसीलिए बच्चों अगर इनमें देखें तो इन दोनों, इनमें क्या डिफरेंस होता है? इसमें डिफरेंस ये होता है कि लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। फिर भी बच्चों, इतने के बाद भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और पक्का डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा बच्चों। और एक और इम्पोर्टेंट बच्चों, सजेशंस, जो भी हमें इम्प्रूवमेंट करना है, जो भी आपको लगता है कि नहीं सर आपको ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम बच्चों, इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, राइट। आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे बच्चों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।